हेलो एवरीवन, वंस अगेन रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन और रिहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पूरा द एंड करके रखा है। कल हमारा लास्ट लेक्चर आया था वन डे ग्राफ जनरेटर, जो ऑलरेडी आपके रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अब हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमें एनसीईआरटी हर हाल में लेकर चलना है। वैसे तो देखिए हमने बीच बीच में बहुत सारे ऐप में न्यूमेरिकल करवाए थे, लेकिन एनसीईआरटी एकदम एक प्राइमरी और बेस बुक होता है जिसके आधार पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1। हमारा आज चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। क्वेश्चन इतने इजी है ना कि आपके दिल खुश हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ के भी बोलेंगे और सामने आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दो चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम। दो चार्ज है, एक है 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मान लिए QA चार्ज है, यहाँ पे ना QB चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच का दूरी 16 सेंटीमीटर यानी 0.16 मीटर, सही है। आगे बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट है ऑन लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। बता दीजिए इसमें से कहीं पर ना एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ना टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0 है। हम अपनी मर्जी से कहीं मान लेते हैं यहीं पे वो O पॉइंट है जहां पे टेस्ट चार्ज Q0 है और इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0 है। यहां से ये x दूरी पर O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0 है। अगर ये पूरा 0.16 मीटर है तो ये कितना होगा? 0.16 माइनस x होगा और यहां पे दिखेगा Q और Q0। टॉपिक याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज V बराबर KQ/R। वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज निकालना होता तो E बराबर KQ/R² निकालते। तो चलिए सबसे पहले QA का मान दिया हुआ है। QA है आपका 5 × 10⁻⁻8 कूलम। QB दिया हुआ है आपका -3 × 10⁻⁻8 कूलम। तो हम डायरेक्ट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू QA के कारण इस पॉइंट पे, तो VA = क्या लिख सकते हैं? KQA। अब बीच का डिस्टेंस देख लीजिए x², सही है। बाद में वैल्यू रख देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू QB के कारण क्या हो जाएगा? QB के कारण फिर से VB = KQB by 0.16 सॉरी V = KQ/R 0.16 माइनस x। टोटल पोटेंशियल क्वेश्चन वाला कितना बोला है? 0। ऐसा कौन सा पॉइंट है कितने दूरी पे हमारा नेट पोटेंशियल 0 होने वाला? तो मान लिए यही वो O पॉइंट है जहां पर हमारा टोटल पोटेंशियल क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। मान लिए तो टोटल पोटेंशियल हो गया हमारा 0। VA प्लस VB = 0। VA का मान KQA/x प्लस VB का मान KQB/ 0.16 माइनस x = 0। K कॉमन लेंगे, K कॉमन लेंगे, 0/K 0 ही हो जाएगा। हटा दे K वाले स्टेप को, कैंसिल। QA का मान दिया हुआ 5 × 10⁻⁸ x का वैल्यू नहीं पता, मुझे यही निकालना है। प्लस QB का मान देख लीजिए, माइनस है, प्लस माइनस -3 × 10⁻⁸ by 0.16 माइनस x = 0। साइड चेंज कर देते हैं। 5 × 10⁻⁸ by x = ये इधर आ गया 3 × 10⁻⁸ by 0.16 माइनस x। 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 × 5 = 80, 0.80 माइनस 5x = ये हो गया आपका 3x। इसको उधर ले जाइए, 0.8 = 5x प्लस 3x 8x। x = 0.8/8 0 लिखने से क्या फायदा है? दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी कि यही वो 0.1 मीटर डिस्टेंस है जहां पे हमारा टोटल पोटेंशियल क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। समझना है, बिना न्यूमेरिकल के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है तो भाई साहब न्यूमेरिकल पे लॉकडाउन लगा दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार क्वेश्चन फिर से हम रीड कर रहे हैं। 2 पॉइंट चार्ज
दो पॉइंट चार्ज है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कोलम, देखिए ना 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कोलम एंड माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कोलम। 16 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है, तो सेंटीमीटर को हम किस में बदल लिए, मीटर, 16/100। बोल रहा है इस दोनों को जो लाइन ज्वाइन किया गया है वैसा कौन सा पॉइंट है जहां पर कहीं पे टोटल पोटेंशियल क्या है, 0। मान लीजिए यही वो O पॉइंट है जहां पे हम अपनी मर्जी से टेस्ट चार्ज Q नोट को रखे हैं, जहां पे टोटल पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0 है। x दूरी पर टोटल पोटेंशियल 0 है। एक लड़का हमसे क्वेश्चन किया, सर आप हीरो बन रहे हैं, क्या x ही दूरी पर 0 होगा? हम इसको इधर भी मान सकते थे, उधर भी मान सकते थे। बिल्कुल मान सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये QA है, ये QB है ना। यहां से x दूरी पे P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज Q नोट है, कितना दूरी पे? इस केस में भी आप इसको बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक हो जाएगा KQ बाई x, इसमें जो 0.16 माइनस x के हैं वो उसमें हो जाएगा प्लस, और वो भी हमारा आंसर क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर है ना। बोल रहा है ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे टोटल पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को अपने बहुत अच्छे से और बारीकी से समझा। देखिए दूसरा क्वेश्चन एकदम हलवा है, हलवा मतलब हलवा, चूहा है। साइलेंट में लगा तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ने बहुत बारीकी से समझा, दूसरा क्वेश्चन तो और भी हलवा है। आप देख के हाय बोल रहे हैं ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए रेगुलर हेक्सागोन, एक हेक्सागोन है जिसका साइड ना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हेक्सागोन मतलब षष्ठभुज, सबका साइड 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, 10/100। 0.1 ये है, 0. ये है 0.1, ये है 0.1, ये है 0.1, ये है 0.1, ये बोल रहा है हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। हर पे ना 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। QA QB सब पे मान समान हम लिख रहे हैं, QC QD QE QF हो गया। तो लिख, चूंकि जितना QA है उतना ही QB है, उतना ही QC है, उतना ही QD है, उतना ही QE है और उतना ही क्या है, QF है। पता है कितना है, 5 माइक्रोकूलम। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख ली, बाप रे बाप, इस क्वेश्चन को बनाने का एकदम मतलब भाग जाएंगे यहाँ से। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। इस सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, आराम से देखिएगा। इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। सेंटर पे मान लिए P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज Q नोट है। P पॉइंट है, टेस्ट चार्ज Q नोट है। हेक्सागोन की खासियत होती है कि हेक्सागोन का डायगोनल उसके साइड से डबल होता है। तो ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, ये भी। हम क्या करते देखिए, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज हर वर्टेक्स पे। एक का निकालते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे जितना चार्ज यहाँ है, दूरी भी सेम है, वही चार्ज दूरी सेम, वही चार्ज दूरी सेम, वही चार्ज दूरी सेम, वही चार्ज। एक का टोटल पोटेंशियल 6 इंटू KQ बाई R। टोटल पोटेंशियल डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल हो गया आपका V बराबर 6 इंटू KQ बाई R। बंद हो गया 6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q का मान 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और R है आपका 0.1। इसको हटा दीजिए, ऊपर एक और 10 चला गया, हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 9 30 27, 270 है। 27 लिखे हैं, 10 है, 9 1 10, 10 1 11, 11 में से 6 गया 27 इंटू 10 टू द पावर 5। साइंटिफिक में लाएंगे 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 भी निकला है वोल्ट। कोई दिक्कत कुछ भी है इसमें? तभी नहीं है। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा बनाना नहीं, आपको फील लेना है। पहला याद कीजिएगा, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान हो, उसे नाम ही है इक्विपोटेंशियल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमने आपको प्रॉपर्टी भी पढ़ा रखा है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला प्रॉपर्टी, सबसे तगड़ा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर हाल में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ना लंबवत होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। और दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तीसरा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट स्ट्रॉन्ग रीजन एंड वीक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखना है आपको, बस देखना है, मजा लीजिए एकदम। तीसरा, 2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, लिखा भी हुआ 6 सेंटीमीटर अपार्ट, 0.06 मीटर अपार्ट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कहां पे, यहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा क्या? यहां पे पोटेंशियल इक्वल होगा, जहां पर दोनों चार्ज के लिए पोटेंशियल सरफेस क्या हो, सॉरी पोटेंशियल इक्वल हो। तो अच्छी बात यह है कि ये 2 रहता है, ये 3 रहता, तो हो सकता है कि ये पॉइंट यहां हो। अभी जैसे हम लोग पहला वाला क्वेश्चन बनाए हैं तो उसमें दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट था। एक का मैग्नीट्यूड था पहले वाले क्वेश्चन में 5 गुने 10 के पावर -8 और दूसरे का था -3 गुने, तो देखिए उसका यहां पे था 0.1 मीटर पे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस था, लेकिन यहां पे तो खुल के बोल रहा है यार ये 2 है, ये -2 है, तो कहां पे पोटेंशियल 0 होगी? क्लियर है या बनाए दिखाना पड़ेगा। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, दैट इज डायरेक्ट कर देते हैं, दैट इज 0.03 मीटर हो जाएगा ना। अरे क्या बनाना है यार इसको, बी वाला क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें बी वाला बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गली का कुत्ता जाने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ए टू बी होगा कि बी टू ए होगा? क्लियर है, ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए टू बी। लिख लीजिए। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये पहला चैप्टर से है, चौथा क्वेश्चन याद कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर। हमने 3 जगह पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। इनसाइड में तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो चौथा क्वेश्चन की ओर आते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इस सब में कोई दम ही नहीं है, बस नाम का ये एनसीईआरटी रह गया सर। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, हैज अ चार्ज ऑफ, इस पे जो Q है 1.6 into 10 to the power -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ऑन द सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द स्फीयर। हमको बनाने की जरूरत नहीं है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। आते हैं बी में, बी बोल रहा है एट द सरफेस ऑफ जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी एकदम यहाँ पे। बी में E इक्वल टू, भी नहीं निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R, के 9 into 10 to the power 9, Q का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power -7, R का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 0.12 का होल स्क्वायर करिएगा, ठीक है। तो एक बार और इसको सॉल्व कर लें, तो 9 into 1.6, ठीक है, 10 to the power -6 और 10 to the power -7 और 9 10 to the power 2, ये हो जाएगा 144, 144 into 10 to the power 4, सही है। अरे 144 है, 0.00 रहता है, अरे 4 अंक के बाद डेसिमल रहता है, हटा दिए, ठीक है। 16 में 9 से 16 9 जा, जल्दी यार, 144 कट जाएगा ना पूरा, 144 से नीचे में 10 है अभी भी, ठीक है, ये दशमलव हटाएं, यानी 4 2 6 10 to the power 5, देख लीजिए 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम है, सही है। सी बोल रहा है, देखिएगा, सी बोल रहा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब बोल रहा है इसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, कितना पे, यानी अब आर दे दिया है 18 सेंटीमीटर, कोई ना यार, तो फिर से E इक्वल टू KQ/9 into 10 to the power 9, Q है आपका 1.6 into 10 to the power -7, R का वैल्यू दिया हुआ 0.18 का होल स्क्वायर, गुना भाग करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, 4.44 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। दोबारा समझाने की कहीं से भी इसमें कोई जरूरत नहीं। अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो आप बोलेगा सर ऐसा क्वेश्चन बना के ना आप हमारा तौहीन कर रहे हो, लेकिन क्या करें, रूल्स आर रूल्स, ठीक है, रूल फॉलो करना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। 5वां नंबर देखिएगा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे भी 1 होता है, हैज ए कैपेसिटेंस 8 पिकोफेराड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सही है,
तीनों कैपेसिटर का हमने क्या निकाल रखा है, कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर बिटवीन द प्लेट, के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, हालांकि ये दिया नहीं हुआ है, ठीक है। बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। 1 मिनट सर, वो हम देख लेते हैं। अगर एयर है तो 8 हो, 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। अब बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा। सबसे पहले C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो C है 8 गुने 10⁻⁻12, के का वैल्यू 1, के का वैल्यू सीधे लिखते, के का 1 कौन लिखने जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको कर लिया समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है ना कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ। डी को कर चुके हैं d/2, आगे देखिएगा। एंड डिस्टेंस विल बी द कैपेसिटेंस इज हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फीटेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। बोलता है दूरी कर दिए आधा, एयर हटा करके कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस। तो C' इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट d/2। क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस को क्या कर दिए आधा। अब नया वाला कैपेसिटेंस है, C का के का मान दिया और 6 ए एप्सिलॉन नॉट इनटू 2/d। एक स्टेप और आपके लिए कर दे, 6 इंटू 2 12 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू दिया हुआ 8 इंटू 10⁻², डायरेक्ट उठा के डाल देना। तो C' इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 10⁻², 12 8 96 इंटू 10⁻² फैराड। अगर आप इसको पिको फैराड में लिखना चाहते हैं तो 96 पिको फैराड लिख जाए, सही है। अरे कुछ भी नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर था उस समय, कैपेसिटेंस 8 गुने 10⁻12 था। अब बोल रहा अब बताइए क्या होगा। अब कब, जब दूरी को कर दे आधा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दे 6, बस। तो के के जगह पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग C' इक्वल टू के जगह पर 6 ए एप्सिलॉन नॉट और d/2। डिस्टेंस क्या कर दिया आधा, 6 2 ऊपर चला गया, 6 गुना 12 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू यहाँ से उठा करके वहां पे क्या कर दिया। भाई साहब ये छठा वाला क्वेश्चन भागने वाला क्वेश्चन है सर। आप सोच लीजिए कैपेसिटर से है और कैपेसिटर का आप कितने बड़े लेवल का क्वेश्चन बना चुके हैं। ऐसा कोई टाइप नहीं है वो स्ट्रेट लाइन खींच करके कैपेसिटर, बापड़े इनमें से पानी बहाना है, नहर निकालना है, नदी निकालना है, उसके सामने ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है, तीनों 9 है, सीरीज में कनेक्ट है। तो पहला तो पूछेगा पक्का ये हमसे क्वेश्चन नंबर 6 का ए, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। सीरीज में है 1/CS इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। सीरीज में यही होता है। ये हो गया 3/9 1/3 पलटी मार दीजिए, CS इक्वल टू 3 पिकोफैराड। अगर आपको फैराड में चाहिए तो 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। आगे बहुत सारा बात ये पूछ सकता है। पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor if combination is connected to 120 वोल्ट। हमारे पास 3 कैपेसिटर है, पहला C1 C2 ध्यान दीजिएगा, C3 हमने इसको 120 वोल्ट से क्या कर दिया हुआ है, कनेक्ट कर दिया। मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 120 वोल्ट से इसको हम कनेक्ट कर दिए। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पैरेलल रहता तो चार्ज डिफरेंट होता, पोटेंशियल, यही तो डेफिनेशन है इसका। अब हम क्या कर लें कि सबका पहले चार्ज देखिए, C पता है, इसका C पता है, भी पता है, मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। टोटल पोटेंशियल पता है क्या, इसको 120 वोल्ट मिल जाएगा नहीं, इसको 120 वोल्ट। सबका पोटेंशियल अलग होगा। क्यों अलग होगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन किसमें, सीरीज में। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं। तो देखिएगा, तो वी नो दैट C इक्वल टू Q बाई V होगा। Q बराबर C इंटू V। Q कितना है, Q पता नहीं है, C है, इक्विवेलेंट निकला है 3 गुने 10⁻⁻12। अब V कितना है 120, यानी चार्ज है 360 गुने 10⁻⁻12 कूलम। इस पे भी 360 गुने 10⁻⁻12 कूलम, इस पे भी 360 गुने 10⁻⁻12 कूलम, इस पे भी 360 गुने 10⁻⁻12 कूलम। हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, तो इसका पोटेंशियल तीनों का अलग अलग निकालना होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच प्लेट। अब देखिए, इसका Q पता है, C पता है,
अरे क्यू पता है, सी पता है, भी नहीं निकल जाए, सी बराबर क्यू बाई वी। आइएगा बी निकालते हैं, यहीं से बी करते हैं। फॉर C1 वाले प्लेट के लिए, पहले प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले प्लेट का सी बराबर क्यू बाई भी, भी बराबर क्यू बाई सी, C1 पहले वाले का, क्यू सबका कॉमन 360 गुने 10 के पावर माइनस 12, और C1 सबका कितना है, C1 C2 9 पिको फैराड है, 9 गुने 10 के पावर माइनस 12, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 40 वोल्ट। अच्छी बात ये है कि ये C1 C2 C3 का मान भी वही है, अरे सबका मान 3 पिको फैराड 9 पिको फैराड है, तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी कितना है। अगर ये C इसलिए सेम आया बिकॉज C1 C2 C3 सेम था, अगर C1 C2 C3 डिफरेंट होता तो होता V1 निकल गया। फिर से फॉर C2 के लिए देख ही लीजिए यार, C2 के लिए हो जाएगा फिर से क्या, V2 इक्वल टू Q बाई C2, Q हो गया आपका 360 गुने 10 के पावर माइनस 12 बाई 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, फिर से कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। फॉर C3 के लिए गलत कर रहे हैं हम, लेकिन V3 इक्वल टू Q बाई C3, 360 गुने 10 के पावर माइनस 12 बाई 9 गुने 10 के पावर माइनस 12। सबका पोटेंशियल हमने निकाल कर रख दिया, कोई दिक्कत। 3 कैपेसिटर था, तीनों सीरीज में था, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, चार्ज सेम होता है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला हमने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, बैटरी 120 वोल्ट से कनेक्ट है, तो इसका चार्ज इसका चार्ज इसका चार्ज सेम होगा, सी बराबर क्यू बाई वी। क्यू कितना है भाई 360 गुने 10 के पावर माइनस 12, उसकी मदद से सी बराबर क्यू बाई वी से भी निकाल लिया, क्यू बाई C1 क्यू बाई C2 क्यू बाई C3। अगर पांचवा क्वेश्चन आपका सीरीज छठा क्वेश्चन सीरीज में था, तो सातवां वाला पैरेलल में, बाप रे बाप मत बनाइए ये क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड, C1 2 पिकोफैराड आराम से, C2 क्वेश्चन नंबर हेडिंग है 7, C2 है आपका 3 पिकोफैराड, देखिए तो कितना आसान है, C3 है आपका 4 पिकोफैराड, सही है, आर कनेक्टेड पैरेलली, पैरेलल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हो गया 2 3 5 9 पिकोफैराड, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फैराड। कुछ भी है इसमें, देखिए पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होगा, सारे कैपेसिटर में पोटेंशियल सेम होगा, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, और यही डिफरेंशियल हम लिखवा भी थे यार। अगला क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं, तो देखिएगा C बराबर Q बाई V, Q बराबर C भी, तो फॉर C1 के लिए देखिएगा Q1 इक्वल टू C1 भी, C1 भी कि C1 कितना है 2 पिको फेराड, 2 गुने 10 के पावर माइनस 12 और गुने 100 वोल्ट, तो हो जाएगा Q1 इक्वल टू 2 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम, सही है। फॉर C2 के लिए देखिएगा, फॉर C2 के लिए Q2 इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं C2 भी, C2 है आपका 3 गुने 10 के पावर माइनस 12, अरे पिको फेराड को फेराड में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, अब गुने 100, ये हो गया आपका Q2 इक्वल टू 3 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम, सही है। फॉर C3 के लिए Q3 इक्वल टू C3 भी, C3 कितना है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 100, यानी Q3 इक्वल टू 4 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम, सही। लिखिए, दोबारा नहीं समझाएंगे इस क्वेश्चन, क्या हो रहा है। आते हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन और भी प्यारा है, कैपेसिटर से ही रिलेटेड है। 8वां क्वेश्चन आपने बना भी रखा है, जिस समय हम आपको जिस समय हम कैपेसिटर बता रहे थे, फिर भी बनता है, बना रखा है, उससे क्या। 8वां और 9वां देखिएगा, दोनों एक बार एक ही साथ होगा। इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर बिटवीन द प्लेट, एयर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा। पैरेलल प्लेट है, सिलिंड्रिकल स्फेरिकल नहीं। ईच प्लेट हैज एन एरिया, हर एक प्लेट का एरिया 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, कैपेसिटर में प्लेट का एरिया सेम ही होता है। 2 प्लेट लगे होते हैं कैपेसिटर में, एक कलेक्टिंग प्लेट लगते हैं और कंडेंसिंग। पॉजिटिव वाले प्लेट को कलेक्टिंग बोलते हैं और निगेटिव वाले प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर बिटवीन द प्लेट, एरिया है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का दूरी 3 mm, यानी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, सही है। आगे देखिएगा, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बताइए तो कौन नहीं मरेगा इसमें।
के 1 एयर है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, डी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, गुना भाग आप कीजिए, सी का वैल्यू आने वाला है आपका 17.708 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, पिको फैराड में लाना है, -12 हटा दीजिएगा। आगे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा इसी में, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, अब इस कैपेसिटर को, ये जो हमारा कैपेसिटर है, इसको 100 वोल्ट से हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर लिए, इसको हम कितने वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, 100 वोल्ट से, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, सारा कंसेप्ट और कहानी आपको पता है, यानी इसको कितने वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, 100 वोल्ट से। बोल रहा है चार्ज निकालने के लिए, C बराबर क्यू वाई, सी पता है यार, भी पता है, C बराबर क्यू बराबर C इंटू वी, सी है 17.708, वी 100, क्यू इज इक्वल टू हो गया आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9, सॉरी ठीक है 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 इंटू 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। दोबारा समझाने की कोई जरूरत, एक बार फिर से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, एयर है बीच में, बोल रहा है कैपेसिटेंस निकाल दीजिए, पैरेलल प्लेट है इसलिए C = K एप्सिलॉन नॉट बाय D, और बोल रहा है कि इस कैपेसिटर को ना 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसका कैपेसिटेंस बता दीजिए, निकाल के, सॉरी चार्ज बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी यही देखना है आपको, क्योंकि 8 से ही रिलेटेड। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन 2.8, यानी जो 2.8वां क्वेश्चन जो आप बनाए हैं, ये 3 mm मीका सीट डाल दिए, देख लीजिए बीच का डिस्टेंस भी 3 mm है, और मीका सीट भी हम कितना डाले, 3 mm, तो पूरा कंप्लीटली फिटेड बिटवीन द प्लेट, यानी फार्मूला होगा C = K एप्सिलॉन नॉट बाय D। थोड़ा सा भी खाली जगह रहता तो फार्मूला दूसरा लगता, जो हमने पढ़ाया है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले में फार्मूला डिफरेंट है, देखिए बीच का डिस्टेंस भी 3 mm है, अब बोलता है जो पहले एयर था अब उसमें हम क्या डाल दिए, मीका सीट डाल दिए, तो बता दीजिए अब कैपेसिटेंस क्या होगा। सॉरी इसमें दो बात पूछ रहा है, 6 में, व्हाइल द वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड आफ्टर सप्लाई डिस्कनेक्टेड, जब वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड रहेगा तब क्या होगा, और जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले कनेक्ट था तो 9 का A, C डैश इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, आपने कुछ नहीं किया, बस 6 mm का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाले, 3 mm का मीका सीट का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D दोबारा क्यों निकाले, इंटू 17, अरे यार यहाँ C यहाँ निकला हुआ है, डायरेक्ट रखते हैं, इंटू 17.708 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसका कैपेसिटेंस हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 108 पिको फैराड, 108 गुने 10 के पावर -12 फैराड। अब इस पे चार्ज बता दीजिए, अब इस पे चार्ज होगा Q = C डैश इंटू V, 100 वोल्ट से कनेक्ट ही करके छोड़े हुए अभी वाला में डिस्कनेक्ट करेंगे, 108 गुने 10 के पावर -12 इंटू 100, यानी Q = 1.08 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम सप्लाई को ना डिस्कनेक्ट कर दिए, सप्लाई को क्या कर दिए, अब बता दीजिए पोटेंशियल क्या होगा, तो V = Q/C, Q आपने कितना निकाला 1.8, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, 1.08 है, सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज पहले वाला होगा, चार्ज कितना है पहले वाला चार्ज, सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज थोड़ी चेंज करेगा इसका, पहले वाला चार्ज इसका कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9, और कैपेसिटेंस 108 दिया हुआ, देख लीजिए 108 गुने 10 के पावर -12, आप इसको सॉल्व कीजिएगा 16.6 वोल्ट आएगा। क्वेश्चन समझना है सर, उधर वाला समझिए आप। बोल रहा है ये कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में मीका सीट डाल दिए 3 mm का, अब क्या होगा जब हम उसको कनेक्ट किए ही रहेंगे, जैसे ही कनेक्ट, अब तो जैसे ही उसको कनेक्ट किए रहेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण इसका कैपेसिटेंस चेंज करेगा, नहीं करेगा, कि इसमें और इंक्लूड हो गया ना। अब बोला सप्लाई कनेक्ट है तो जैसे ही C डैश चेंज करेगा तो Q चेंज करेगा, जब सप्लाई कनेक्ट है 100 वोल्ट से, Q डैश इंटू V, बोला बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये वाला चार्ज ना हो करके उसका पहले वाला ही चार्ज रहेगा, और पोटेंशियल हमारा अब कितना वोल्ट हो जाएगा 16.6 वोल्ट, सही है।
यहाँ पे कैपिटल क्यू नहीं लिखी तो अच्छा लगेगा बिकॉज यहाँ कैपिटल क्यू 11 बना दिया, हालांकि 12 बना देंगे, जातों को मैं बातों न करी। तो कैसे हमने 8 और 9 देखा, कैपेसिटर से रिलेटेड है। 10वां क्वेश्चन तो भाई एकदम कैटेगरी से हटा दीजिए आप, ये 10 कौन रख दिया एनसीईआरटी में से। 10th ये बोल रहा है ये 12 पिकोफैराड कैपेसिटर, 12 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, 12 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराड, 50 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, हाफ से कौन बनाएगा इसको, 1/2 12 गुने 10 के पावर माइनस 12, 50 का होल स्क्वायर, 25 पर 2 0। ठीक है, ये 6 टाइम्स में कैंसिल, ये हो गया आपका 25 छक कितना हो जाता वही जितना भी हो यार, 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 जूल माइनस 8 जूल। ठीक है, इसी में 11 भी देख लेते हैं। 11 हमने करा रखा है, आप लिखिएगा लेक्चर नंबर 26, सॉरी लेक्चर नंबर 25, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर, जस्ट आपके ऊपर मिलेगा, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, दोबारा बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी है। तो हमारा आज का क्यूट वाला प्यारा सा हैप्पी एंडिंग सेकंड लेक्चर का, अब हम लोग मिलेंगे थर्ड लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर का क्वेश्चन बैंक आना अभी भी बाकी है। पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में जितने क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में पूछ चुके हैं, आपको इस बुक में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिएगा। अब आप ये रीड कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बाकी है कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला शॉर्ट टाइप, ये जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर मिसप्रिंट है कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2019 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन इनमें इंक्लूड हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, 2012 से लेकर 2019 तक। ये बुक आपके लिए मैंडेटरी है। हम एक लेक्चर और देंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक के लिए, और एक लेक्चर फिर देंगे आपको इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तब तक के लिए बस बाय, जुड़े रहिए रेहानी फिजिक्स ऐप से, और इस लॉकडाउन में भी घर पर रहकर पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।